यीशु का उपहास करने वाला अभिनेता जो अंततः उन्हीं के लिए मर गया। संत जनेशियस की अद्भुत कथा। सन 303 ईस्वी में रोम का मंच रोशनी और जयघोष से गूंज रहा था। दर्शकों के बीच सम्राट डायोक्लेशियन स्वयं उपस्थित थे। मंच पर रोम का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जनेशियस अभिनय कर रहा था। उस दिन वह एक व्यंग नाटक प्रस्तुत कर रहा था जो ईसाई धर्म और विशेष रूप से बपतिस्मा संस्कार का उपहास उड़ाने के लिए लिखा गया था। रोम उस समय ईसाइयों के प्रति अत्यंत कठोर था। उन्हें अत्याचार, कैद और मृत्यु का सामना करना पड़ता था। नाटक का उद्देश्य था हंसी मजाक में ईसाइयों का मजाक उड़ाना ताकि सम्राट प्रसन्न हो। लेकिन जब जनेशियस ने मंच पर बपतिस्मा का अभिनय किया तभी कुछ असाधारण हुआ। उसी क्षण ईश्वरीय कृपा ने उसके हृदय को स्पर्श किया। उसकी आत्मा में गहरी रोशनी उतर आई और वह मंच पर ही सत्य का अनुभव करने लगा। नाटक बीच में ही रुक गया। दर्शक हंसी की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु जनेशियस की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि यह जल मात्र अभिनय नहीं बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है। मैं अब से मसीह का सेवक हूं। सम्राट डायोक्लेशियन क्रोधित हो उठा। उसने समझा कि यह कोई विद्रोह है या मजाक, पर जनेशियस अब अपने विश्वास से पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब उससे कहा गया कि वह अपने शब्दों को वापस ले, उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैंने सत्य को जान लिया है, मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। सम्राट ने आदेश दिया कि उसी थिएटर में उसे यातना दी जाए और मार डाला जाए। भीड़ सन्न थी। वही अभिनेता जो कभी ईसाइयों का मजाक उड़ाता था, अब स्वयं उनके विश्वास के लिए मरने को तैयार था। जनेशियस ने मृत्यु को मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। उसके अंतिम शब्द थे, हे प्रभु, मेरी आत्मा को स्वीकार करो। आज संत जनेशियस को अभिनेताओं और हास्य कलाकारों के संरक्षक संत के रूप में स्मरण किया जाता है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि ईश्वर की कृपा किसी भी क्षण किसी भी जीवन को बदल सकती है, चाहे वह मंच पर ही क्यों ना हो। जिसने ईश्वर का उपहास किया वही अंततः उनके प्रेम और सत्य का साक्षी बन गया।